हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है कटारिया फार्मेसी के एक और धमाकेदार लेक्चर में। तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब स्वस्थ होंगे, सब एक नंबर होंगे। तो बच्चों, अगर कोई भी चैनल पे नया है तो चैनल को जाकर जरूर से सब्सक्राइब कर ले, और अभी तक आपने पिछले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उनको भी जाकर जरूर से देख लेना। तो बच्चों, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो आप हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। वहां पे आपको बी फार्मेसी का कोर्स भी मिल जाएंगे और उनके नोट्स भी मिल जाएंगे बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में। तो आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, और आप हमारे टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो बच्चों, अब हम आज इसकी वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं बैलेंस डाइट के बारे में, मल न्यूट्रिशन के बारे में, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी डिजीज के बारे में, और जो इल इफेक्ट होता है जंक फूड खाने से, उन सब चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। मतलब कि बैलेंस डाइट क्या होती है, मल न्यूट्रिशन क्या होता है, वो किसकी डिफिशियंसी से होता है, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी डिजीज कौन सी होती है, और जो इल इफेक्ट होता है जंक फूड खाने से, मतलब जो भी अपने हेल्थ इश्यूज आते हैं जो अपन जंक फूड खाते हैं उनसे, वो क्या क्या होती है, उन चीजों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। इसी के साथ हम आज की बेहतरीन लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हम आज भी पहले टॉपिक बढ़ते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक है वो है बैलेंस डाइट की बैलेंस डाइट क्या होती है, इससे हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है बैलेंस डाइट लेने से, उन सब चीजों के बारे में आज हम पढ़ते हैं इस वीडियो में। तो इसके अंदर है बैलेंस डाइट इज अ डाइट दैट कंटेन ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स एंड वाटर। मतलब कि बैलेंस डाइट वो होती है जिसके अंदर और सारे तरह के जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, फैट्स प्रेजेंट होते हैं, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स और वाटर। ये सब चीजें एकदम प्रॉपर प्रॉपर प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होता है, और क्या है, टू मीट द बॉडी रिक्वायरमेंट फॉर ग्रोथ, एनर्जी, रिपेयर एंड नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन। मतलब कि जो हमारी बॉडी की जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उसके लिए वो प्रेजेंट होते हैं, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी की एनर्जी के लिए, और जो हमारी बॉडी जो नॉर्मल फंक्शन करती है उन सब चीजों के लिए वो बैलेंस डाइट जरूरी होती है। अब इसके अंदर आगे चलते हैं। ये बैलेंस डाइट का चार्ट है, उसको देख लेना आप। इसके अंदर आगे चलते हैं। आगे इसके अंदर है इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट। अब मतलब कि बैलेंस डाइट का क्या इंपॉर्टेंस रहता है हमारी हमारी हेल्थ के लिए, हमारी जो लाइफ है, हमारे हेल्थी लाइफ है उसके लिए। उसके अंदर देखते हैं बैलेंस डाइट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोवाइड। आपको क्यों इंपॉर्टेंट होती है, वो क्या प्रोवाइड करती है उसको देखते हैं। तो उसके अंदर है एनर्जी प्रोडक्शन। मतलब जो बैलेंस डाइट है सबसे पहले तो हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोवाइड कराती है। वो कैसे कराती है? इसके अंदर है कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट प्रोवाइड एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डेली एक्टिविटीज लाइक वॉकिंग, स्टडी और वर्किंग। मतलब जो कार्बोहाइड्रेट और जो फैट होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जो भी हम जो डेली एक्टिविटीज करते हैं, जैसे कि वॉकिंग, चलना चलना हो गया, पढ़ाई करना और वर्किंग हो गया, जैसे कोई भी काम करना, उनके लिए जो अपन को एनर्जी मिलती है वो हमारे को प्रोटीन से वो फैट से मिलती है और कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। इसके अंदर एक एग्जांपल है स्टूडेंट नीड्स एनर्जी टू अटेंड क्लासेस। मतलब कि जैसे कोई भी स्टूडेंट है वो क्लास ले रहा है या कोई भी क्लास ले रहा है तो उसको एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी हमारे को या कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, फैट से मिलती है। मतलब कि हमारी जो बैलेंस डाइट है उससे मिलती है। इसके अंदर दूसरा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब हमारी बॉडी के लिए, ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, उन सब चीजों के लिए भी एक बैलेंस डाइट होनी आवश्यक है। अब इसके अंदर बैलेंस डाइट के अंदर कौन सा जो कंपोनेंट होता है वो जरूरी होता है वो देख लेते हैं इसके अंदर। तो उसके अंदर प्रोटीन हेल्प इन ग्रोथ ऑफ मसल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। मतलब जो प्रोटीन होता है हमारी बॉडी के अंदर, जो हमारी बैलेंस डाइट के अंदर जो प्रोटीन होता है वो हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी मसल्स है उनकी ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होता है, टिश्यूज की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होता है, और जो ऑर्गन्स है उनकी ग्रोथ कराता है प्रोटीन। वो एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है हमारी बॉडी के लिए, प्रोटीन। तो इसके अंदर आगे देखते हैं। आगे इसके अंदर एक एग्जांपल, चिल्ड्रन नीड प्रोटीन फॉर हाइट एंड मसल डेवलपमेंट। मतलब ये चिल्ड्रन है उनको ज्यादा प्रोटीन चाहिए होता है उनकी हाइट की ग्रो करने के लिए, उनकी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए और उनकी मसल के डेवलपमेंट के लिए उनको ज्यादा प्रोटीन चाहिए होता है। अब इसके अंदर तीसरा है रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यूज। मतलब कि जो हमारी जो इंजरी हो जाती है उसके अंदर जो रिपेयर, हमारी जो बॉडी टिश्यू जो रिपेयर करता है वो कौन सा कंपोनेंट होता है, वो कौन सा एसेंशियल कंपोनेंट होता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो उसके अंदर प्रोटीन रिपेयर डैमेज सेल एंड टिश्यूज। मतलब जो प्रोटीन होता है हमारी बॉडी के अंदर वो हमारे डैमेज टिश्यूज होता है और उनको रिपेयर करता है, उनको रिजनरेट करता है। इससे क्या है कि हमारी बॉडी एकदम नेचुरल फंक्शन करती है और ठीक रहती है इंजरी के दौरान भी। इसके अंदर एग्जांपल समझते हैं आफ्टर इंजरी प्रोटीन से हेल्प हीलिंग। मतलब जो हमारी इंजरी होती है उसके बाद में जो प्रोटीन है वो जो अपनी इंजरी है उसको हील करता है, अच्छे से हील करता है। अब इसके अंदर आगे चलते हैं। आगे इसके अंदर इम्यूनिटी एंड डिजीज प्रिवेंशन। अभी हमारी बॉडी डिजीज से कैसे बचाती है, जो बैलेंस डाइट हमारी बॉडी को डिजीज से कैसे बचाती है और हमारे को इम्यूनिटी कैसे प्रोवाइड करती है। इसके अंदर है विटामिन एंड मिनरल्स इंप्रूव इम्यून सिस्टम। मतलब जो विटामिन होते हैं हमारे बैलेंस डाइट के अंदर, और जो मिनरल्स होते हैं जैसे कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये मिनरल्स हो गए, और जो विटामिन जैसे विटामिन सी, विटामिन ए, ये जो हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इससे क्या है कि हम जो डिजीज है उनसे बचे रहते हैं और हमारी बॉडी वो इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग रहती है इससे। उसके अंदर एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि विटामिन सी प्रिवेंट इन्फेक्शन। मतलब जो विटामिन सी होता है वो जो हमारे इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग कर देता है, जिससे क्या है जो इन्फेक्शन है वो हमारी बॉडी को इजीली इफेक्ट नहीं कर पाता है। आगे चलते हैं। आगे इसके अंदर रेगुलेशन ऑफ बॉडी फंक्शनिंग। मतलब जो हमारी बॉडी को जो बॉडी फंक्शन है वो कैसे रेगुलेट करते हैं बैलेंस डाइट, कौन कौन से कंपोनेंट रेगुलेट करने के अंदर हेल्प करते हैं इसके अंदर। तो उसके अंदर है वाटर्स, विटामिन एंड मिनरल्स रेगुलेट बॉडी प्रोसेस। मतलब जो वाटर हो गया, विटामिन हो गए और मिनरल्स हो गए, जो हमारी बॉडी प्रोसेस है उनको एक एकदम रेगुलेटली एकदम अच्छे से रेगुलेट करते हैं, और जिससे क्या है कि हमारी बॉडी जो प्रॉपर फंक्शनिंग करती है। एग्जांपल कैल्शियम रेगुलेट मसल कॉन्ट्रैक्शन। मतलब जो कैल्शियम होता है, हमारा जो कैल्शियम मिनरल्स होते हैं
हमारी बॉडी के अंदर जो मसल कंट्रक्शन होता है, जैसे कि ये मसल कंट्रक्शन है, उसके अंदर करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है कैल्शियम। इसके अंदर है कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस डाइट। अब जो हमारे जो बैलेंस डाइट है उसके कंपोनेंट कौन-कौन से होते हैं, मतलब कौन-कौन से कंपोनेंट्स, कौन-कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारी बैलेंस डाइट के अंदर, उनके बारे में पढ़ा सकते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स, मतलब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी प्रोवाइड करता है वो होता है, जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर एटीपी प्रोवाइड करता है ग्लूकोज की फॉर्म में। इससे क्या है कि हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन करती है। और इन सब चीज़ों के बारे में जो कंपोनेंट्स है बैलेंस डाइट के, उन्होंने अपने पिछले लेक्चर में बात करा था। तो आप पिछले लेक्चर भी ज़रूर से देखना। इसके अंदर है, इसके एग्जांपल्स होते हैं कि हमारे को कहाँ-कहाँ से प्रोवाइड होते हैं। ये राइस से मिलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, व्हीट से मिलते हैं, शुगर से मिलते हैं और पोटैटो से मिलते हैं, हमारे को प्रोवाइड होते हैं ये। अब इसके अंदर आगे चलते हैं, दूसरा इसके अंदर प्रोटीन। अब प्रोटीन कहाँ से मिलता है, कैसे होता है, ये क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर क्या काम करता है, तो इसके अंदर है प्रोटीन आर बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स, मतलब ये जो प्रोटीन है हमारी बॉडी के अंदर वो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल होता है। और ये हमारे को कहाँ-कहाँ से मिलता है, इसके अंदर है मिल्क से मिलता है, मिल्क, एग और पल्स, इन तीनों चीज़ों से प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिलता है हमारी बॉडी को। उसके अंदर तीसरा है फैट्स। अब फैट्स क्या काम करता है हमारी बॉडी के अंदर, वो है प्रोवाइड एनर्जी, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्ट ऑर्गन्स, मतलब हमारी बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, मतलब ये एक आगे हमारे जो भी मेन ऑर्गन्स हैं उनके आगे लेयर बना लेता है और उनको प्रोटेक्ट करता है। तीसरा इसके अंदर मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, मतलब जो फैट्स होता है हमारी बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर उनको मेंटेन करता है, उनको रेगुलेट करता है। इसका एक एग्जांपल समझते हैं, मतलब हमारे कहाँ-कहाँ से कौन-कौन से सोर्सेज़ से प्रोवाइड होता है, तो ये ऑयल, बटर, घी, इन तीनों चीज़ों से बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोवाइड होता है हमारी बॉडी को। इसके अंदर आगे चलते हैं, चौथा इसके अंदर विटामिन। अब विटामिन कहाँ क्या काम करते हैं हमारी बॉडी के अंदर वो देखते हैं। तो उसके अंदर इंप्रूव इम्यूनिटी, मेंटेन नॉर्मल बॉडी फंक्शन, मतलब ये जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी है उसको इंप्रूव करते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तीसरा है, जो हमारी बॉडी जो नॉर्मल फंक्शन करती है उसको करने में मदद करते हैं। इसके अंदर है विटामिन सी प्रिवेंट स्कर्वी, मतलब जो स्कर्वी डिजीज होती है उसको प्रिवेंट करते हैं हमारे विटामिन सी। तो इसके अंदर आगे चलते हैं, आगे इसके अंदर है मिनरल्स। अब मिनरल्स क्या काम करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो है मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर बॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, मतलब जो मिनरल्स होते हैं वो एक इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं और वो हमारी बॉडी के अंदर जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसको सीधा खड़ा रहने में मेंटेन रखते हैं, मतलब हमारी बॉडी की जो स्ट्रक्चर है, जो स्केलेटल सिस्टम है उसको मेंटेन रखते हैं और हमारी बॉडी की जो फंक्शन करती है, कोई भी फंक्शन करती है उसको मेंटेन रखने के अंदर हेल्प करते हैं। इसके अंदर है, इसके मतलब ये कौन-कौन से मिनरल्स होते हैं, जैसे कैल्शियम हो गए, पोटेशियम हो गया, आयरन हो गया, ये सब कैल्शियम के, ये सब मिनरल्स के टाइप होते हैं। अब इसके अंदर छठा है वो वाटर। वाटर ट्रांसपोर्ट, एक तो ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, मतलब जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। दूसरा है मेंटेन टेम्परेचर, मतलब जो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने का काम करता है। जैसे समर्स के अंदर अपन कहीं दौड़ करते हैं, हमारी जो स्वेटिंग होती है उससे क्या है कि हमारी बॉडी कूल डाउन होती है, तो वो एक टेम्परेचर मेंटेन करने का एक फंक्शन होता है। अब इसके अंदर सातवां है वो फाइबर। अब फाइबर क्या काम करते हैं, इसके अंदर इम्प्रूव डाइजेशन, मतलब जो हमारी बॉडी का जो डाइजेशन है उसको इम्प्रूव करते हैं फाइबर्स, मतलब जो सोल्यूबल फाइबर्स है, जो उस हमारे जो हमारे फूड है उसके अंदर घुल के अच्छे से ऑब्जर्व होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। दूसरा इसके अंदर प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, मतलब जो स्टूल होता है हमारी बॉडी का जो एक्सेस प्रोडक्ट होता है, तो उसको जो फाइबर्स है वो वाटर अब्जॉर्ब करके उस स्टूल को सॉफ्टन बनाते हैं, जिससे क्या है कि हमारी बॉडी से इजीली वो आउट हो जाता है, मतलब एक्सेस आउट हो जाता है और हमारी जो कॉन्स्टिपेशन है उसकी उसको प्रिवेंट करता है कॉन्स्टिपेशन से। अब इसके अंदर एग्जाम्पल्स में कहाँ से फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, वो वेजिटेबल से मिलते हैं, हमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वेजिटेबल से मिलते हैं। अब इसके अंदर आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं इसके अंदर फैक्टर्स अफेक्टिंग बैलेंस डाइट। अब मतलब कौन-कौन से फैक्टर्स होते हैं जो बैलेंस डाइट को अफेक्ट करते हैं, तो उसके अंदर देखते हैं। एज, सबसे पहले तो एज है। चिल्ड्रन्स नीड मोर प्रोटीन, मतलब जो चिल्ड्रन्स होता है उनको बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में वो प्रोटीन की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनको क्या है कि चिल्ड्रन एज में हमारी बॉडी बहुत ही जल्दी ग्रोथ करती है। उनकी क्या है, उनकी हाइट ग्रोथ करने के लिए, वेट को ग्रोथ करने के लिए और उनकी मसल्स डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है। दूसरा इसके अंदर जेंडर, मतलब ये जेंडर है, जैसे फीमेल नीड मोर आयरन, मतलब जो फीमेल्स होते हैं उनको आयरन बहुत ही ज्यादा मात्रा में चाहिए होता है। इसके अंदर तीसरा ऑक्यूपेशन, लेबर्स नीड मोर एनर्जी, मतलब जो लेबर्स होते हैं, मतलब जो काम करने वाले जो लेबर्स होते हैं उनको एनर्जी बहुत ही ज्यादा चाहिए होती है, क्योंकि वो सारे दिन काम कर देते हैं। इससे भी एक ये भी एक अफेक्ट करता है बैलेंस डाइट को, कि उनको ज्यादा मात्रा में एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि वो रेगुलरली काम करते हैं, मतलब उनको ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट चाहिए होते हैं। चौथा इसके अंदर क्लाइमेट, कोल्ड क्लाइमेट नीड्स मोर फैट, मतलब ये जो क्लाइमेट, कोल्ड क्लाइमेट में जो भी लोग रहते हैं तो उनको ज्यादा फैट चाहिए, क्यों, क्योंकि जो फैट होता है वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, तो उनको क्या है कि फैट फैट चाहिए होता है, जिससे क्या है कि उनकी बॉडी गर्म रह सके। उसमें से दूसरा है malnutrition। अब malnutrition क्या होता है, ये कैसे कैसे हमारी बॉडी के अंदर होता है, उन सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं। तो इसके अंदर है, malnutrition is a condition caused by deficiency, excess or imbalance in nutrients, मतलब ये जो जो malnutrition होता है वो एक किसी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी से, या फिर उसकी कमी से, या फिर उसके ज्यादा होने से और उसके इम्बैलेंस से, जो भी हमारे बॉडी के अंदर उसका इम्बैलेंस हो रहा है उससे होता है। तो उसके अंदर आगे आगे इसके अंदर टाइप्स ऑफ malnutrition। अब malnutrition के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ये कैसे होता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसके अंदर है अंडर न्यूट्रिशन, पहला टाइप है अंडर न्यूट्रिशन। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मतलब अंडर न्यूट्रिशन के अंदर जो भी कोई भी न्यूट्रिएंट्स होता है उसकी डिफिशियंसी हो जाती है, वो malnutrition उस वजह से होता है। तो उसके अंदर है एग्जांपल, पुअर चाइल्ड विद
थिन बॉडी, मतलब कोई भी अगर गरीब है और वो उसका बच्चा मतलब एक थिन बॉडी के साथ है तो उसको मल न्यूट्रिशन, वो एक अंडर न्यूट्रिशन की कोज है। दूसरा है इसके अंदर पावर न्यूट्रिशन। अब ये कैसे होता है? इसके अंदर एक्सेस इंटेक ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब कि कई बार हम न्यूट्रिशन से ज्यादा एक्सेस एक्सेस मात्रा में खा लेते हैं या फिर उनको इसके अंदर इसका एग्जांपल है ओबेसिटी, मतलब कि जो कई बार कई लोग होते हैं जो एक्सेस में न्यूट्रिशन लेते हैं तो उनको ओबेसिटी जैसी बीमारी हो जाती है। तो उसके अंदर अब बात करते हैं कॉज ऑफ मलन्यूट्रिशन की, मतलब मलन्यूट्रिशन क्यों होता है, इसके क्या कारण होते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहला कारण है पॉवर्टी, गरीबी के कारण लोग प्रॉपर तरीके से डाइट नहीं ले पाते, इस वजह से उनको मलन्यूट्रिशन जैसी बीमारी होती है। दूसरा इसके अंदर पुअर डाइट, जो हमारी डाइट है, मतलब जो भी कोई भी व्यक्ति कोई डाइट ले रहा है तो उसकी जो डाइट है वो प्रॉपर ना हो, इस वजह से। दूसरा इसके अंदर डिजीज, मतलब कि उस व्यक्ति को किसी भी कारण की कोई भी डिजीज हो तो इस वजह से भी उसको मलन्यूट्रिशन हो सकता है। तो होता है इसके अंदर जंक फूड, मतलब कि आजकल के लोग जो ज्यादातर जंक फूड लेने लगे, जो ज्यादातर जंक फूड खाने लगे, तो उनके अंदर क्या होता है, जंक फूड के अंदर क्या है कि कैलोरीज बहुत ज्यादा होती है पर उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो बहुत ही कम होता है, इस वजह से उनको मलन्यूट्रिशन होने लगा है। अब इसके अंदर बात करते हैं न्यूट्रिशन डिफिशियंसी डिजीज। अब मतलब ये न्यूट्रिशन से जो भी किसी भी न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी से जो भी डिजीज होती है उनके बारे में बात करते हैं। उसके अंदर है सबसे पहले इसके अंदर प्रोटीन। अब प्रोटीन जो न्यूट्रिएंट्स है उसकी डिफिशियंसी हमारी बीमारी होती है क्वाशियोकोर। अब क्वाशियोकोर के अंदर क्या होता है, इडेमा, स्वेलन बेली, स्टंटेड ग्रोथ, मतलब कि जो बेली हमारे जो कमर का हिस्सा है वो सूज जाता है, इसके अंदर जो हमारी ग्रोथ है वो छोटी रह जाती है। और ये इसका सोर्सेज क्या है, मतलब इनको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? जो हमारी डाइट के अंदर हमारे को मिल्क ऐड करना चाहिए, एग ऐड करनी चाहिए, जो पल्सेस होती है वो ऐड कर सकते हैं और जो मीट होता है वो ऐड कर सकते हैं। तो इससे क्या है कि हम जो क्वाशियोकोर जैसे डिजीज से बच सकते हैं, प्रिवेंट हो सकते हैं। दूसरा उसके अंदर दूसरा है वो है प्रोटीन प्लस एनर्जी, मतलब जो प्रोटीन जो न्यूट्रिएंट्स है उसकी डिफिशियंसी हमारे को मेंस जैसी बीमारी होती है। उसके अंदर क्या होता है, सेरियर वेस्ट और थिन बॉडी, मतलब जो हमारा वेट है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होने लगता है और हमारी बॉडी वो एकदम पतली होने लगती है। तो उसके अंदर कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कौन फूड सोर्स से उसको प्रिवेंट कर सकते हैं? उसके अंदर ब्रेस्ट मिल्क से उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा सीरियल्स जो दाल्स होती है, जो भी जो सीड्स होते हैं उनसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं और जो पल्सेस होती है उनसे हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तीसरा इसके अंदर विटामिन ए। अब विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, मतलब कि हमारे को रात के अंदर दिखता नहीं है, फिर बहुत कम दिखता है। तो उसके अंदर इसके सिम्पटम्स क्या है, इसके अंदर पुअर विजन एट नाइट, ड्राई आईज, मतलब जो रात के समय में हमारे को पुअर मतलब बहुत कम दिखाई देता है और इससे क्या है हमारी आईज भी ड्राई होती है। इसके ऊपर को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? एक तो कैरेट, मिल्क और बटर, इन इन तीन चीजों से हम इससे बच सकते हैं, मतलब कि हमारे डाइट के अंदर इनको ऐड करेंगे तो उससे बचा जा सकता है। तीसरी चौथा इसके अंदर विटामिन बी। अब विटामिन बी एक ही तरह से कौन सी बीमारी होती है, इसके अंदर होती है बेरी बेरी बीमारी। इसके अंदर क्या होता है, हमारी जो वीक मसल्स होती है और नर्व्स प्रॉब्लम, मतलब जो हमारी मसल्स है वो वीक होने लगती है इसके अंदर, और जो हमारी नर्व्स है उसके अंदर प्रॉब्लम आने लगती है, जो नर्व प्रॉब्लम होने लगती है इसके अंदर। अब इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? कौन से फूड सोर्स लेने से उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं? तो इसके अंदर है होल ग्रेन और बट और सीरियल्स, इन दोनों चीजों को हमारी डाइट के अंदर ऐड करेंगे तो इससे हम बच सकते हैं। तो इसके अंदर पांचवा हुआ है विटामिन बी 3। अब इसकी इसकी डिफिशियंसी हमारे को बीमारी होती है पिलग्रा जैसी बीमारी होती है। अब इसके सिम्टम्स होते हैं डिमेटिटिस, मतलब कि इसके अंदर जो स्किन प्रॉब्लम होने लगती है, हमारी जो स्किन है वो बहुत ही ज्यादा वो स्वेल होने लगती है और दर्दरी होने लगती है। उसके अंदर दूसरा है डायरिया होने लगता है हमारे को। तो तीसरा है इसके अंदर डिमेंटिया, मतलब हमारे को भूलने की बीमारी जैसी होने लगती है। अब इसके सोर्सेज क्या है, इसके फूड सोर्सेज क्या है? वो है मीट, फिश और ग्राउंड नट्स। अब इसके अंदर जो छठी बीमारी है वो है विटामिन सी। अब विटामिन सी की कमी से हमारे को डिजीज होती है स्कर्वी। अब इस तरह की वो स्कर्वी के जो सिम्टम्स होते हैं वो है ब्लीडिंग गम्स और वीक इम्यूनिटी, में जो हमारे गम्स है उनके अंदर ब्लीडिंग होने लगती है और जो हमारी इम्यूनिटी है वो वीक होने लगती है इसके अंदर। अब इसके फूड सोर्स होते हैं लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया और टमाटो, जैसे इसकी जो फूड सोर्स हमारी हमारी डाइट के अंदर होने चाहिए। तो इसके अंदर 60 न्यूट्रिएंट्स है वो विटामिन डी। अब इसकी कमी से डिजीज होती है वो रिकेट। अब रिकेट तो चिल्ड्रंस में होती है और एडल्ट्स के अंदर होती है ओस्टियोमेलेसिया। अब इसकी कमी से होती है, इसके सिम्टम्स है बोन डिफॉर्मिटीज। अब इसके अंदर क्या होती है, बोन की डेंसिटी होती है वो कम होने लगती है इसके अंदर। और इसके जो फूड सोर्सेज होते हैं वो सनलाइट, फिश ऑयल और एग। अब इसके अंदर आठ है वो आयरन। आयरन की कमी से होती है अनेमिया। अब अनेमिया के अंदर इसकी सिम्टम्स है, इसके अंदर फटीग, पैल स्किन और वीकनेस, मतलब कि जो फटीग हम जल्दी थक जाते हैं, जो हमारी स्किन है वो पीली पड़ने लगती है इसके अंदर, और जो हमारी बॉडी है उसके अंदर वीकनेस आने लगती है। अब इसके फूड सोर्सेज है वो है स्पेनिश, लीवर और जैगरी। उसके अंदर नवा है वो आयोडीन। आयोडीन की डिफिशियंसी होती है, गोइटर जैसी बीमारी होने लगती है। अब उसके अंदर सिम्टम्स क्या है, जो हमारी जो नेक है वो स्वेलो होने लगती है इसके अंदर। अब इसके जो फूड सोर्सेज है वो आयोनाइज्ड सोल्ट हो गया और जो सी फूड होते हैं वो। अब इसके अंदर जो 10वां है वो है कैल्शियम। अब कैल्शियम की डिफिशियंसी होती है हमारे वीक बोन और जो वीक टीथ। और जो इसके अंदर जो सिम्टम्स आते हैं उसके अंदर हमारे जो मसल्स क्रैम्प होते हैं, जो हमारे मसल्स के अंदर जो क्रैम्प्स आते हैं वो इसके सिम्टम्स होते हैं। और इसके जो फूड सोर्सेज होते हैं वो मिल्क हो गया, चीज और जो लीफी वेजिटेबल्स होती है वो होते हैं इसके फूड सोर्स। इसकी वो और डाइट के अंदर होने ज़रूरी है। इससे हम इस डिज़ीज़ से प्रिवेंट कर सकते हैं। इसमें आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं जंक फूड इफेक्ट, मतलब जो जंक फूड होते हैं उससे हमारे हेल्थ इश्यूज पे, जंक फूड खाने से हमारे जो हेल्थ इश्यूज है उन पे क्या प्रभाव पड़ता है उससे। तो उसके अंदर है जंक फूड कंटेन हाई कैलोरी बट लो न्यूट्रिएंट्स, मतलब जो जंक फूड होता है
उनके अंदर जो हाई कैलोरी तो होती है, पर उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा होती है, वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है। इससे क्या होता है, जंक फूड कंटेन हाई फैट होते हैं, उनके अंदर हाई फैट होते हैं, हाई शुगर होती है और हाई पर उनके जो विटामिन्स होते हैं, वो बिल्कुल लो होते हैं इसके अंदर। अब इसका रिज़ल्ट क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर? तो इसके अंदर होता है हमारी बॉडी के अंदर ओबेसिटी, मतलब जो वेट है, बहुत ही सडनली तरीके से इंक्रीज़ होता है। दूसरा इसके अंदर डायबिटीज़ जैसे जो डायबिटीज़ जैसी डिज़ीज़ होने लगती है। और तीसरा इसके अंदर हार्ट डिज़ीज़, मतलब जो हार्ट डिज़ीज़ जैसी बीमारियाँ होने लगती है हमारी बॉडी के अंदर। हार्ट से रिलेटेड बीमारियाँ होने लगती है हमारी बॉडी के अंदर। तो उसके अंदर एग्ज़ाम्पल है, जैसे कोई एग्ज़ाम्पल है इसके अंदर, डेली ईटिंग पिज़्ज़ा इज़ इक्वल्स टू ओबेसिटी, मतलब कि कोई भी व्यक्ति अगर रेगुलरली फास्ट फूड खा रहा है या पिज़्ज़ा खा रहा है, तो उसकी जो ओबेसिटी उसको जो ओबेसिटी जैसी बीमारी होने लगती है। मतलब जो उसका वेट है वो सडनली इंक्रीज़ होने लगेगा। अब इसके अंदर आ गया हार्मफुल इफेक्ट ऑन हेल्थ। अब जो हमारी हेल्थ के ऊपर कौन-कौन से हार्मफुल इफेक्ट आते हैं जंक फूड खाने से, वो देखते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहला ओबेसिटी। अब ओबेसिटी के अंदर क्या होता है, जंक फूड इज़ अ हाई इन कैलोरी एंड फैट लीडिंग टू वेट गेन, मतलब जो जंक फूड होता है उसके अंदर हाई कैलोरी होती है और हाई फैट होते हैं। तो उससे क्या है कि जो हमारा वेट है बहुत ही तेज़ी तरीके से बढ़ने लगता है इसके अंदर। दूसरा इसके अंदर न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी, मतलब जो जंक फूड होता है उसके अंदर जो विटामिन्स और जो मिनरल्स है वो बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। उससे क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी होने लगती है और उस हमारे अंदर malnutrition जैसी बीमारियाँ होने लगती है इसके अंदर। तीसरा इसके अंदर हार्ट डिजीज़। अब हार्ट डिजीज़ में क्या होता है, जैसे कि हाई हाई फैट एंड कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक एंड हाइपरटेंशन, मतलब जो जंक फूड के अंदर जो भी हाई फैट होते हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल होते हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर जो हार्ट अटैक का रिस्क बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं और जो हाइपरटेंशन का रिस्क बढ़ा देते हैं। उसके अंदर चौथा है डायबिटीज़। अब डायबिटीज़ मतलब कैसे, जंक फूड के अंदर जो शुगर होती है उसको ज़्यादा इंटेक करने से हमारे को टाइप 2 डायबिटीज़ होने लगती है। ये एक टाइप है डायबिटीज़ का, वो होने लगती है हमारी बॉडी के अंदर। इसके अंदर 5 है डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, लो फाइबर कॉज़ कॉन्स्टिपेशन एंड इंडाइजेशन, मतलब जो जंक फूड होता है उसके अंदर फाइबर है बहुत ही कम मात्रा में होता है या फिर होता ही नहीं है। इससे क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर जो कॉन्स्टिपेशन जैसी बीमारी होने लगती है और इंडाइजेशन जैसी बीमारियाँ होने लगती है। अब इसके अंदर आगे बात करते हैं, आगे इसके अंदर टूथ डिके, शुगरी फूड कॉज़ कैविटीज़ एंड डेंटल इश्यूज़, मतलब जो भी जंक फूड के अंदर जो शुगर होता है वो हमारे जो दाँतों पे उन पे कैविटीज़ करने लगती है और जो डेंटल इश्यूज़ होते हैं वो कॉज़ करने लगती है हमारी बॉडी के अंदर या हमारे दाँतों के अंदर। अब इसके अंदर 7 है एडिक्शन एंड पुअर कंसंट्रेशन। प्रोसेस्ड फूड क्रिएट क्रेविंग्स, रिड्यूस मेंटल अलर्टनेस, मतलब जो जंक फूड होता है वो उसकी एक क्रेविंग्स होने लगती है, मतलब उसकी आदत लगने लग जाती है जंक फूड की। अगर हम रेगुलरली उसको खाते हैं तो उससे जो हमारी मेंटल अलर्टनेस है, मतलब जो हमारी कोई भी इंस्टिंक्ट है वो कम होने लगता है इसके अंदर। अब इसके अंदर 8 है वो वीक इम्यूनिटी, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स रिड्यूस बॉडी रेजिस्टेंस, मतलब जो इम्यूनिटी होती है हमारी जंक फूड खाने से वो बहुत ही कम होने लगती है, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है जंक फूड खाने से, क्योंकि वो उनमें न्यूट्रिएंट्स नहीं होते जंक फूड के अंदर। इस वज़ह से जो बॉडी की इम्यूनिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। तो उसके अंदर 5 है कैलोरीफिक वैल्यू। अब ये क्या होती है इसको समझते हैं। उसके अंदर है एनर्जी प्रोवाइड बाय फूड, मतलब जो भी एनर्जी फूड से जो भी एनर्जी प्रोवाइड होती है उसी को बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। इसको एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि एनर्जी वैल्यू जो कार्बोहाइड्रेट्स 4 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करता है, प्रोटीन्स होते हैं वो 4 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और जो फैट्स होते हैं वो 9 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो उसके अंदर है एग्जांपल फैट गिव हाईएस्ट एनर्जी, मतलब जो फैट्स होता है वो हाईएस्ट एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को। अब इसके अंदर आगे चलते हैं, आगे इसके अंदर फूड फोर्टिफिकेशन। अब ये फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है? इसको करने की क्या ज़रूरत होती है? उन सब चीज़ों के बारे में देखते हैं। तो उसके अंदर है एडिक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू फूड, मतलब जो भी अपन न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं बाहर से अंदर फूड के अंदर, उसी को बोलते हैं अपन फोर्टिफिकेशन। अब इसके अंदर आगे चलते हैं, आगे चलते हैं पर्पस ऑफ फूड फोर्टिफिकेशन। अब फूड फोर्टिफिकेशन का पर्पस क्या है? इसको अपन क्यों करते हैं? इसको देखते हैं। तो उसके अंदर है इम्प्रूव न्यूट्रिशन क्वालिटी ऑफ फूड, मतलब जो न्यूट्रिशन क्वालिटी होती है फूड की उसको इम्प्रूव करने के लिए। दूसरा इसके अंदर प्रिवेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी, मतलब जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी ना हो हमारी बॉडी के अंदर उसको प्रिवेंट करने के लिए इनको फूड फोर्टिफिकेशन करते हैं अपन। तीसरा इसके अंदर प्रोवाइड पब्लिक हेल्थ बेनिफिट्स एट लो कॉस्ट, मतलब कि जो भी पब्लिक को हमारे जो लो कॉस्ट में एक अच्छा डाइट मिल सके उसके लिए अपन करते हैं फूड फोर्टिफिकेशन। तो उसको अपन एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि कौन-कौन से फूड्स के अंदर अपन कौन-कौन से न्यूट्रिशंस ऐड करते हैं उसको देखते हैं। तो उसके अंदर है सबसे पहला सोल्ट। अब सोल्ट के अंदर अपन ऐड करते हैं न्यूट्रिशन आयोडीन। आयोडीन क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर जो गोइटर जैसी बीमारी होती है उससे प्रिवेंट करता है। दूसरे अंदर फ्लोर, अब मतलब आटे के अंदर अपन आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन बी12 ऐड करते हैं, वो हमारी बॉडी को एनीमिया जैसी बीमारी से प्रिवेंट करता है। तीसरा इसके अंदर मिल्क। अब मिल्क के अंदर अपन ऐड करते हैं विटामिन ए एंड विटामिन डी। ये क्या करता है हमारी बॉडी जो हमारा जो विजन है उसको इंप्रूव करता है और जो हमारी बोन हेल्थ है उसको इंप्रूव करता है। चौथा इसके अंदर ऑयल एंड घी। अब ऑयल एंड घी के अंदर अपन ऐड करते हैं विटामिन ए एंड विटामिन डी। ये हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी होती है उसको बूस्ट करता है, उसको एनहांस करता है, उसको बढ़ाता है। इसके अंदर 5 जो है वो है राइस। राइस के अंदर अपन ऐड करते हैं आयरन और विटामिन बी। ये हमारी बॉडी के अंदर जो अनीमिया जैसी बीमारी होती है उससे प्रिवेंट करता है। तो बच्चों आज के लेक्चर में यहीं पे समाप्त करते हैं।
एंड आई होप आपको लेक्चर बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आज हमने पढ़ा जो बैलेंस डाइट है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारी बॉडी के अंदर। हम बैलेंस डाइट के अब अगर हम बैलेंस डाइट ले लें तो उससे हमें कौन-कौन सी डिजीज़ होती है, उन सब चीज़ों के बारे में आज के हमने पढ़ा। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट आता है, तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से दिया जाएगा। और अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो आप हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं और आप हमारे टेलीग्राम लिंक को भी जॉइन कर सकते हैं। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और ऐसे ही समझते रहिए। ओके बाय।